नमस्कार, मैं रागिनी। आप देख रहे हैं टीटीएस इंडिया। भारत समेत अधिकांश देश के लोग आज सिंगापुर घूमने जाना पसंद करते हैं। भारतीय सिर्फ सिंगापुर में घूमने के लिए ही नहीं जाते हैं, बल्कि यहाँ पर नौकरी और बिजनेस की तलाश में काफ़ी संख्या में जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिंगापुर कभी बेहद गरीब देश हुआ करता था। आधी दिल्ली से भी छोटा सिंगापुर कभी झुग्गी झोपड़ियों का देश हुआ करता था, लेकिन आज इस देश की गिनती अमीर देशों में होती है। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे सिंगापुर गरीब से सबसे अमीर देशों की श्रेणी तक पहुंचा है। बता दें कि 1963 में सिंगापुर जब आज़ाद हुआ था तब यहाँ काफ़ी गरीबी थी। उसके पास तेल, कोयला, गैस जैसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन भी नहीं थे। बाकी एशियाई देशों की तरह सिंगापुर भी लंबे समय तक ब्रिटेन की कॉलोनी था, लेकिन जब सिंगापुर एक स्वतंत्र देश बना तो इसने बहुत तेज़ी से अपने देश को विकास की तरफ बढ़ाया है। आज जिस मुकाम पर सिंगापुर है उसका श्रेय पहले प्रधानमंत्री ली कुआन यू को ही दिया जाता है। अब सिंगापुर की गिनती सबसे दौलतमंद देशों में होती है, जहां का हर छठा परिवार करोड़पति है। वहीं पर कैपिटा जीडीपी के मामले में यूके, फ्रांस के अलावा अमेरिका जैसे सुपर पावर से भी आगे है। 2030 तक अनुमान है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा करोड़पति इसी देश में होंगे। आखिर सिंगापुर एक देश के रूप में इतना श्रीमंत क्यों है? सिंगापुर की सफलता कई छोटे छोटे निर्णयों पर आधारित है। एक गरीब देश से दुनिया के सबसे धनी देशों में सबसे बड़ी वजह हमेशा इसके दूरदर्शी नेतृत्व को दिया जाएगा। सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री ली कुआन यू ने जिस तरह से देश का नेतृत्व संभाला और आगे ले गए, वहाँ की नीतियाँ बनाई, उन्हें लागू किया, वह सबसे खास बात बन गई। उनका व्यवहारिक शासन, आर्थिक विकास, भ्रष्टाचार विरोधी उपायों और निवेश के लिए एक स्थिर वातावरण बनाने पर केंद्रित था। रणनीतिक तौर पर प्रमुख शिपिंग मार्गों पर सिंगापुर की स्थिति ने इसे और भी महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना दिया है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाता है, दुनिया भर से व्यवसायों को आकर्षित करता है। सिंगापुर ने शिक्षा में भारी निवेश किया, जिससे अत्यधिक कुशल और अनुकूल वर्कफोर्स तैयार हुई। इसकी वजह से विदेशी कंपनियां यहाँ ज़्यादा आकर्षित हुई। व्यापार के अनुकूल वातावरण ने भी सिंगापुर के भाग्य को बदला, क्योंकि यहाँ कॉर्पोरेट कर की दर काफ़ी कम है और नौकरशाही काफ़ी कुशल होने के साथ तेज़ी से फैसले होने वाली, जिसने देश को लगातार व्यापार करने के लिए सबसे आसान स्थानों में से एक बना दिया। सिंगापुर का बुनियादी ढांचा बहुत मजबूत है। सरकार ने विश्व स्तरीय परिवहन, दूरसंचार और रसद प्रणालियों में खासा निवेश करके इसे बहुत बेहतर बना दिया है। ये बात सही है कि शुरू में सिंगापुर विदेशी निवेश पर बहुत ज़्यादा निर्भर था, लेकिन फिर वित्त, प्रौद्योगिकी और सर्विस सेक्टर में विविधता लाकर उसने अपनी सफलता की कहानी लिखनी शुरू कर दी। वह एक सेक्टर पर निर्भर नहीं रहा, जिससे आर्थिक उतार चढ़ाव की आशंका कम हो गई। सिंगापुर व्यक्तियों और कॉरपोरेशनों के लिए कम टैक्स लेता है। इससे भी उसने विदेशी निवेश को आकर्षित ही नहीं, बल्कि स्थानीय तौर पर भी लोगों को बिजनेस करने और उद्यमशीलता के लिए प्रोत्साहित किया। अपने आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए सिंगापुर ने आप्रवासन नीतियाँ लागू की, यानी विदेश से लोग वहां आसानी से आकर नौकरी कर सकते हैं और रह सकते हैं। उनका सिस्टम उनके लिए हर कदम अनुकूल साबित होता है। उन्हें हेल्थ से लेकर एजुकेशन की सारी सुविधाएं मिलती हैं। दुनिया भर से जब बेहतर एक्सपर्ट और प्रोफेशनल उनके पास पहुंचते हैं तो उनका टैलेंट पूल और समृद्ध होता है। सिंगापुर का राजनीतिक माहौल काफ़ी स्थिर है, जिससे सरकार स्थिर रहती है और भ्रष्टाचार मुक्त शासन निवेशकों और व्यवसायों के बीच विश्वास को बढ़ावा देता है। इससे आर्थिक विकास और सामाजिक स्थिरता में योगदान मिला है। सिंगापुर ने अनुसंधान और विकास को प्राथमिकता दी है, खुद को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लीडर के तौर पर स्थापित किया है, जो दुनिया में उसकी शानदार इमेज बनाता है। सिंगापुर इसलिए भी भाग्यशाली है कि उसे सक्षम नेता मिले। तो यह थी सिंगापुर की कहानी, जिसने कुशल नेतृत्व और इच्छा शक्ति के दम पर झुग्गी झोपड़ियों में गगनचुंबी इमारतों तक का सफर तय किया और बाकी विकासशील देशों के लिए मिसाल कायम की।